अगर हम बात करें एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल इन एल्कीन्स, तो हमारे पास जो हेलोजन्स थे, जैसे हमने बात की थी, ये बरोमीन का, ठीक है, क्लोरीन का, ये सारे थे हमारे पास सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर यहाँ पर एक भी हेलोजन रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन से, जैसे HBr, HCl, तो ये हमारे पास होगा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल। जब हमारे पास सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है तो हमारे पास जो एडिशन की ओरिएंटेशन होती है, सिस ट्रांस एडिशन, वो हमारे पास कोई इतना डिस्प्यूट नहीं होता कि कौन सा जो ब्रोमीन है कहाँ पर अटैच होगा। ये देखें, दोनों ब्रोमीन है, यहाँ पर अगर वो ऑपोजिट साइड पे अटैच होंगे तो वो होगी एंटी एडिशन। ब्रोमीन जो मर्जी हो, बेशक ये ब्रोमीन हो, ये ब्रोमीन हो, जहाँ मर्जी अटैच हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल अनसिमेट्रिकल, तो हमारे पास जो एडिशन की ओरिएंटेशन होती है, सिमत होती है, वो बड़ा मसला बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जहाँ अटैच होगा तो प्रोडक्ट और होगा, जहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, वो प्रोडक्ट और होगा। हम इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स। इसको हम जनरल एक एडिशन से, ठीक है, मैकेनिज्म और इसके रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे और बड़ा ही इजीली समझ आ जाएगा। हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HBr इन डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन्स में जो एडिशन है HBr की, हाइड्रोजन हैलाइड्स की, वो किस तरह होगी। इसको अगर गौर से समझ लें तो हमें अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल्स की भी एडिशन अल्कीन्स में आसानी से समझ आ सकती है। मगर यहाँ पर आगे जाने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोटोनेशन होगी, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन प्रोटोनेशन जो होगी वो कौन देगा, मतलब जो H+ देगा, ठीक है, प्रोटॉन देगा, वो कौन देगा। यानी कि जैसे ये HBr है तो आपके ज़हन में तो ये आ रहा होगा, ये जो H+ है ये प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड दे देगा। मगर यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट की एडिशन, पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में अगर आप बात करते हैं HBr की एडिशन की, तो प्रोटोनेशन जो होगी वो होगी H+ विल बी गिवन बाय कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट सॉल्वेंट, ठीक है। वो जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट, पोलैरिटी उसमें होगी उस सॉल्वेंट में, उस सॉल्वेंट का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो प्रोटॉन देगा, ठीक है, क्योंकि एसिड की हम डिफाइन करते हैं कि दैट कैन गिव इजीली H+ आयन, या प्रोटॉन इजीली डोनेट कर सकता है। कॉन्जुगेट एसिड क्या मतलब, देखें, अब हमारे पास H2O है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ये जो बनेगा हमारे पास H3O+, ये देगा हमें प्रोटॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है। ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। ये इसके साथ कोई भी स्पीशीज हो सकती है जिसका ये हाइड्रोजन इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड होगा ये देगा H+ आयन, ठीक है, किसको, जिसमें आप अल्कीन को ये H+ देगा आकर, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा पोलैरिटी होगी ही नहीं, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हम यूज़ कर रहे होंगे, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर कोई भी आके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कोई भी यूज़ कर लें, ये H होगा, यही अल्कीन में आकर ऐड होगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास प्रोटोनेशन। जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन की इन अल्कीन्स, तो हमारे पास जो प्रोटॉन आता है वो दो उसमें केस हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट का जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा होगा उसका जो प्रोटॉन होगा वो आकर ऐड होगा अल्कीन में। अगर तो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलैरिटी है ही नहीं सॉल्वेंट में, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है HBr, ये वाला H ही जाकर सीधा ऐड हो सकता है अल्कीन में।
जी। अब अगर बात करें प्रोपीन में HBr के एडिशन की, तो हम क्या कहते हैं, देखें प्रोपीन में जो एडिशन होगी कुछ इस तरह होगी। ये है हमारे पास प्रोपीन में हम एडिशन करते हैं ब्रोमीन HBr की, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये जो HBr की एडिशन है, अब ये दो तरह की हो सकती है, ठीक है। एक में हाइड्रोजन आकर अटैच हो इस पर और या फिर इस पर, या ब्रोमीन आके अटैच हो इस पर या इस पर। तो ये दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं। मैं 1 बाय 1 दोनों को बनाऊंगा, ये प्रोडक्ट 1 के लिए और ये प्रोडक्ट सेकंड। अगर ये ले अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी अपनी तरफ खींचे, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन आके ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया CH3CH, ये H को ऊपर लिख रहा हूँ मैं, और जो हाइड्रोजन अब आया यहाँ पर, और पाई बॉन्ड टूटा और CH2 इस पर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर भागा था, ये अटैक करेगा इस पर कार्बोकेटाइन पर। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है। ये आपको पता है कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये जब ब्रोमीन यहाँ पर आके ऐड हो, तो ये CH3 CH2 और CH2 और Br, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक फर्स्ट पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो प्रोपीन, ये एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। पहले हुआ क्या कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट की, तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन आकर यहाँ पर अटैच हो गया। तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनी ये थी कि ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनी है, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनी, तो ब्रोमीन यहाँ पर आके अटैच हो गया और हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गई। अब दूसरा हमारे पास केस क्या हो सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचे और, ठीक है, इस पर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो ये जो हाइड्रोजन है ये आकर यहाँ अटैच हो जाए, तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। ये -Br नेगेटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे हैं, तो इस यहाँ आ जाएगा CH3 CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH2 था, हाइड्रोजन आया तो CH3 हो गया। अब ये हमारे पास बनी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब सिंपली ब्रोमीन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन सकते हैं। अब मसला ये है कि ये जो दो प्रोडक्ट बने हैं इनमें विच इज़ मोर स्टेबल, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और घुमा फिरा कर, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स चेंज कर ये बहुत सारी MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, ठीक है, ये कंसेप्चुअल सा एक क्वेश्चन बन जाता है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से, ये दो प्रोडक्ट आपको दिए सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट आपके पास मोर स्टेबल होगा। तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइंस का कंसेप्ट है, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कंसेप्ट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट है हमारे पास वो कहता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होती है, ठीक है। ऐसी कार्बोकेटाइन जिस पर, यानी कि जैसे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब 3 मज़ीद कार्बन्स के साथ अटैच हो, उसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन भी कहते हैं जिसके साथ 3 हो।
उससे कम होती है हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी के वाइज, ठीक है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब जो देखें ये जो है देखें मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल का मतलब है कि ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगी, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगी, और ये वाली जो है लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगी, लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगी हमें। अब जब हमें एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रही है 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो 1 डिग्री का प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा, वो हमारे पास ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये हमारे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट। ये जहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, तो जो हम इसका प्रोडक्ट है ये मोर स्टेबल होगा और मोर फिजिबल होगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास होगा माइनर, ठीक है, और ये होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के मुताबिक तो हो गया हमारे पास कि कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल होगा, विच इज मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन गिव्स मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट एंड 2 डिग्री लेस देन दैट एंड 1 डिग्री लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट और मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा।